जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आप वहां क्या ढूंढने जाते हैं? ईश्वर, शांति या एक अनुभव? आज तीर्थ बदल रहे हैं, विस्तार हो रहा है, भव्यता बढ़ रही है, कॉरिडोर बन रहे हैं, लाइटें जगमगा रही हैं, पत्थर चमक रहे हैं, व्यवस्था सुसज्जित हो रही है, सुविधा है, साफ सफाई है, चौड़ी सड़कें हैं, होटलों जैसा एहसास है। इन सब के बदले आपसे अतिरिक्त टैक्स वसूला जाता है। कहा जाता है कि सुविधा दिया तो उसका शुल्क ले रहे हैं। मजा तो आता है, लेकिन मन के किसी कोने में एक प्रश्न चुपचाप खड़ा हो जाता है। ये तपोस्थली है या भोगस्थली? तप क्या है? तप है त्याग, तप है आत्मसंयम, तप है भीतर की यात्रा, तप है अहंकार को गलाना। और भोग? भोग है प्रदर्शन, भोग है चकाचौंध, भोग है सुविधा की आदत, भोग है दिखावे की संस्कृति। तीर्थ वो जगह थी जहां व्यक्ति अपने भीतर उतरता था, जहां मौन बोलता था, जहां साधना होती थी, सेल्फी नहीं। आज प्रश्न ये नहीं है कि विकास क्यों हो रहा है, प्रश्न ये है विकास किस दिशा में हो रहा है। क्या हम साधना को पर्यटन में बदल रहे हैं? क्या आस्था धीरे धीरे पैकेज बनती जा रही है? क्या वीआईपी दर्शन, विशेष प्रवेश, प्रीमियम पास आस्था को वर्गों में बांट रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक दिन मंदिर की छत पर हेलीपैड हो, अमीर सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे, लिफ्ट से गर्भगृह पहुंचे, और गरीब कतार में खड़ा रहे, मीडिया वाहवाही करे, कैमरे चमके, और ईश्वर शायद चुपचाप देखे और मन ही मन कहे, वाह रे कलयुग। सवाल विकास का विरोध नहीं है, सवाल संतुलन का है। क्या सुविधा साधना को निगल रही है या साधना सुविधा को दिशा दे रही है? जब आप अगली बार किसी तीर्थ में जाएं, तो खुद से पूछिए, मैं यहां क्या खोजने आया हूं? तपोस्थली या भोगस्थली? निर्णय सरकार का नहीं, समाज का नहीं, मंदिर समिति का नहीं, निर्णय आपका है। क्योंकि आस्था का असली कॉरिडोर पत्थरों में नहीं बनता, वो मन के भीतर बनता है, और वही तय करेगा हम तप की ओर जा रहे हैं या भोग की ओर। टैक्स के ऊपर अतिरिक्त टैक्स क्यों? शायद कुछ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता इसलिए, या शायद चुपचाप से लिया जाता है इसलिए।